Good morning, students. Today I am going to explain first kingdom, that is Monera. Question here: what is kingdom Monera and who proposed the Monera term? तो कोपलैंड proposed the term Monera. जो कोपलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोनेरा टर्म को प्रपोज किया. इस मोनेरा टर्म का मीन्स है स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोट्स. जो सबसे छोटे और सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोपिक जो प्रोकैरियोट्स हैं, उन्हीं को मोनेरन्स कहा जाता है. तो जो प्रोकैरियोट्स थे, उन्हीं के लिए टर्म यूज़ हुआ था मोनेरा. स्ट्रैंड, व्हाट इज़ द definition of kingdom Monera? तो a kingdom in which all prokaryotes are included. एक ऐसा किंगडम जिसमें सभी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है, दैट किंगडम इज कॉल्ड किंगडम मोनेरा. उसी किंगडम को किंगडम मोनेरा कहा गया है. स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज किंगडम मोनेरा. Now I will explain here one more important topic, that is characteristics of kingdom Monera. Student, in this kingdom prokaryotes are included. इस किंगडम में दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है. क्वेश्चन हियर: व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? हियर prokaryotes, pro means primitive, carrion means nucleus. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है. प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मीन्स यहाँ पे है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ऐसे न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा जाता है. तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिन जिन लिविंग बींग्स में होती है, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं. नंबर सेकेंड पॉइंट ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर यूनिसेलुलर. जो लिविंग बींग्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ही होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड. इनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसी को न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. और जो इन किंगडम मोनेरा के जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल जितने भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो सभी एब्सेंट होते हैं. इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का प्रेजेंट होता है. और ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिजन और स्पोर फॉर्मेशन. दे मे बी ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ. ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं. इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफ होते हैं. ऑटोट्रॉफ का मीन्स जो खुद फूड बना लें, और हेटरोट्रॉफ का मीन्स है दोज लिविंग बींग्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बट दे डिपेंड अपॉन अदर्स. और दे आर फाउंड एवरीवेयर. ये हर जगह पाए जाते हैं. और इसमें जो किंगडम मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स आते हैं, वो आर्कीबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. ये सभी के सभी जो हैं किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा. Kingdom Monera consists of Archaebacteria, Eubacteria. So now firstly I discuss here
Archaebacteria. Archaebacteria means oldest or ancient bacteria. ओल्डेस्ट या एंशियंट बैक्टीरिया को आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है. दे कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस. आर्कीबैक्टीरिया कितना भी एडवर्स या हार्सफुल कंडीशन हो उनमें भी ये जीवित रह सकते हैं, चाहे वो अब्सेंस ऑफ O2 हो, ऑक्सीजन बिल्कुल वहाँ नहीं हो, तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. हाई साल्ट कंसंट्रेशन हो, जहाँ साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. जहाँ एसिडिक पीएच हो, जहाँ पे एसिडिक मीडियम हो, वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. वेरी हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. ये हार्श या एक्सट्रीम कंडीशन में इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि इनके पास एक यूनिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन. ये सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से बनी होती है. इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं हेलोफेल्स, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, ये सभी टाइप के बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया ही कहलाते हैं. तो स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand what is archaebacteria. Now student, what is halophils? Halophils means those archaebacteria which are found in salty areas are called halophils. Halo का means ये हो गया यहाँ पे salty और फाइल्स का मतलब लविंग. तो ऐसे बैक्टीरिया जो साल्ट लविंग हो उन्हीं को हेलोफिल्स कहा जाता है. सेकेंड है मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस का मीन्स है ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो मार्सी एरियाज़ में पाए जाते हैं. मार्सी लैंड, जहाँ पे दलदली ज़मीन होती है और वहाँ पे मीथेन गैस रिलीज़ होती रहती है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सड़ती रहती हैं, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते वो मिथेनोजेंस होते हैं. ये बैक्टीरिया रूमिनेंट एनिमल जैसे काव, बफेलो, इनकी गट में भी पाए जाते हैं. इनके जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट थर्ड बैक्टीरिया ये थर्मोएसिडोफिल्स. थर्मोएसिडोफिल्स आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग एरियाज़. जहाँ पे बहुत गर्म झरने होते हैं वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हेलोफिल्स, व्हाट इज़ मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफिल्स. नाउ स्टूडेंट, सेकेंड type of bacteria known as eubacteria. Eu means true bacteria. You know, true bacteria are called eubacteria. They are called true bacteria. They are found also everywhere. They have been put into two groups, bacteria and cyanobacteria. ट्रू बैक्टीरिया को ही यू बैक्टीरिया कहा जाता है. इन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया है. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज साइनोबैक्टीरिया. दीज बोथ बैक्टीरिया आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट इनकमिंग वीडियो, so please wait